गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में मैं बात करने वाला हूँ बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं और पेरेंट्स भी जिनके बच्चे इस साल 12th पास किए हैं, तो उनके मन में हमेशा एक डाउट रहता है कि हम कौन सा कोर्स कराएं कॉलेज में डिग्री के लिए, जिससे उनको डिग्री के बाद ही उनको कुछ जॉब के ऑप्शन मिले। होता क्या है, आप देख रहे हैं अभी करंट सिनेरियो ऐसा है कि जॉब के लिए काफ़ी दिक्कत हो रही है। गवर्नमेंट जब क्या प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब के लिए काफ़ी कंपटीशन है। पहले तो ये था कि गवर्नमेंट जॉब में ही फाइट था, एग्ज़ाम निकालो ये सब करो, प्राइवेट जॉब आसानी से मिल जाता था। बट आज ऐसा नहीं है। हर किसी के पास डिग्री है, पीजी है, इवन उनके पास एक्सपीरियंस के बाद भी लोगों को एक उनके मन चाहा सैलरी पे जॉब नहीं मिल पा रहा है। तो ये जितने भी क्वेश्चन उठते हैं मन में, ये 12th के बाद ही रहता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा टफ समय रहता है। क्योंकि होता क्या है, देखिए हम फर्स्ट ईयर में जाने के लिए हम कुछ भी डिसाइड कर लेते हैं। मेरा दोस्त ITI कर रहा है तो मैं भी ITI कर लेता हूँ, वो BA कर रहा है तो मैं भी BA कर लेता हूँ। बट एक साल बाद रियलाइज़ होता है कि नहीं, हम किसी गलत ट्रैक पर चले गए हैं। तो देखिए भाई, लाइफ जो है, जो समय है, वो एक बार निकलने के बाद आपको वापस नहीं आने वाला है। बाइक नहीं है आपका एजुकेशन कि आप कभी भी रिवर्स गियर लगाए और पीछे आ गए। ठीक है, तो एडमिशन लेने से पहले एक बार ज़रूर सोचें कि उसके बाद आगे क्या कर सकते हैं हम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो देखिए, मैं इस वीडियो में सब कुछ कवर करूँगा कि आपको BCom CA ही क्यों करना हो, एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, कैसे ले सकते हैं, कोर्स करना ज़रूरी क्यों है। आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने से पहले ये सभी जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे को आज पूछूंगा और आंसर ही मैं ही देने वाला हूँ, ये सब क्वेश्चन आप करें, चाहे आप कोई भी कोर्स के लिए एडमिशन लेने के लिए जाए। कोर्स के लिए मिनिमम एजिबिलिटी, आपकी योग्यता कितनी होनी चाहिए, उसके एडवांटेजेस क्या है, फ़ायदे क्या हैं, और सबसे ज़रूरी चीज़ है भाई कि आप यदि उस कोर्स को कर रहे हैं तो उसके बाद आपके पास क्या विकल्प रहेगा करियर को लेके। ये सभी क्वेश्चन को आप हमेशा पहले खुद से पूछें। यदि इनमें से जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप खुद ही आपको पता है तो बढ़िया है, नहीं पता है तो आप अपने पेरेंट्स से पूछिए। आप जहाँ एडमिशन लेने जा रहे हैं वहाँ आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो आपको बहुत सारे एडवांटेजेस, फीचर्स, हमारे यहाँ ये सुविधा वो सुविधा गिनाते हैं, आप उनसे ये क्वेश्चन पूछिए कि क्या मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मैं ये कोर्स करूँगा तो मुझे क्या फ़ायदे मिलने वाला है फ्यूचर में ये डिग्री मिलने के बाद। तो चलिए, बने रहिए वीडियो में, और मैं आपके जितने भी मन में क्वेश्चन उठ रहे हैं उन सबका जो है आंसर एक एक करके देने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जानना जरूरी कि BCom CA होता क्या है। आपने BCom सुना था, BCom जनरल होता है, जो एक जिसको हम लोग प्लेन BCom कोर्स कहते हैं, जिसमें आप सिर्फ अपने जो वाणिज्य और कॉमर्स से संबंधित जो आपका सब्जेक्ट होता है वो सब पढ़ते हैं। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या है, तो देखिए सबसे पहले फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स, BCom का होता है, और जो CA उसका मतलब होता है कंप्यूटर एप्लीकेशन। मतलब आपका जो डिग्री मिलने वाला है उसमें आप दोनों चीज़ देखेंगे, कॉमर्स भी रहेगा आपका, क्योंकि आप यदि 12th में कॉमर्स लेके पढ़े हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो भी आपका रहेगा, और साथ में जो करंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो लेके चल रहा है हम सबको, वो है कंप्यूटर है। सुबह से लेकर शाम तक आप जितनी भी चीज़ें करें उसमें कहीं ना कहीं कंप्यूटर जो है इन्वॉल्व रहता है। तो आपका सब्जेक्ट भी नहीं छूटेगा और साथ साथ आप जो है कंप्यूटर भी इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ये फ़ायदा है ये कोर्स करने का कि भाई आपका दोनों साथ में हो जाएगा। क्लियर है क्या। तो यदि आप मुंगेली से हैं, मुंगेली ज़िले से हैं, और आप BCom CA करना चाहते हैं, तो वन एंड ओनली सिंगल एक कॉलेज है मुंगेली में, सुखनंदन महाविद्यालय, जहाँ पे ये कोर्स स्टार्ट हो चुका है। और आपको मुंगेली ज़िले में, पूरे ज़िले की बात करूँ मैं, सिर्फ मुंगेली सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ ही बस सिंगल एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे BCom CA स्टार्ट हुआ है। तो आप यदि BCom पे कैरियर बनाना चाहते हैं BCom CA में, तो एक बार आप कॉलेज में विजिट जरूर कर लीजिएगा। यदि आप वहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं वहाँ का पूरा एड्रेस और डिटेल आपको सेंड करूँगा। वैसे ये दाऊपारा चौक मुंगेली, ठीक है, 2006 से ये कॉलेज चल रहा है। और वहाँ पे BCA, BCom, BSc बायो, BSc कंप्यूटर साइंस, गणित, बायोटेक्नोलॉजी, ये सभी कोर्स संचालित हैं। आप एक बार विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया फुल फॉर्म। अब देखिए ये कंप्यूटर एप्लीकेशन होता क्या है, क्योंकि भाई आप कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री लेने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर एप्लीकेशन होता क्या है, इसमें आप क्या क्या चीज़ पढ़ते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन के वैसे तो बहुत बड़ा और ब्रॉड क्षेत्र है, बहुत सारे कोर्स इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए, मैं एक एक करके बताते चल रहा हूँ। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जैसे देखिए आप यदि किसी ऑफिस में हैं तो आप जैसे वहाँ पे बायोमेट्रिक अटेंडेंस होता है, वहाँ पे अटेंडेंस के लिए भी सॉफ्टवेयर बनता है।
या आप मेडिकल शॉप में हैं तो वहाँ पे भी आप एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि प्रत्येक क्षेत्र में जो है वो सॉफ्टवेयर अपना पर्सनल उस अपने बिजनेस के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे ऐप वगैरह होता है वो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। कुछ हार्डवेयर पर कोर्स करते हैं, जैसे CCNA आप लोगों ने सुना होगा, जितने भी नेटवर्किंग का है वो भी हम इसमें पढ़ते हैं। तो हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं उनको रिपेयर, नए डिवाइसेस, ये सब पे और नेटवर्किंग पे। तो 3 मेजर चीज़ें हैं एप्लीकेशन के अंतर्गत। एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है आपका, ठीक है, एक हार्डवेयर है और एक आपका नेटवर्किंग के है, जिसके अंतर्गत हम लोग प्रोग्रामिंग भी देखते हैं, क्योंकि देखिए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रोग्रामिंग बहुत जरूरी है। वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग, जैसे आपका वेबसाइट होता है www.bilaspuruniversity.com, ये देखिए, ये google.co.in, ये हमारा क्या वेबसाइट है। तो वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट बनाने के लिए भी कोर्स होता है। और जो हम लोग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करते हैं ये उन लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और यदि हम कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, DTP वर्क। DTP सबको पता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, जिससे हमारा न्यूज़पेपर वगैरह में आर्टिकल जो छपता है, मैगजीन छपता है, तो उसमें जितने भी, या प्रोस्पेक्टस वगैरह देखे होंगे, या जो फ्लेक्स वगैरह जो डिज़ाइनिंग का काम किया जाता है, ठीक है, ये सभी टाइपिंग वर्क हो गया, डेटा एंट्री होता है, बेसिक प्रोग्रामिंग होता है, कंप्यूटर अकाउंटिंग, आप सबने टैली सुना होगा, ये सभी की सभी चीज़ें आपके कंप्यूटर एप्लीकेशन का भाग है और आपको इसी में ही डिग्री मिलता है। क्लियर है क्या? तो देखिए कंप्यूटर एप्लीकेशन के को जो है मुख्य रूप से 2 कोर्स हैं। एक BCA जिसको हम लोग बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, ये प्योर आपका जो है कंप्यूटर का डिप्लोमा, सॉरी डिग्री कोर्स है, 3 वर्षीय डिग्री कार्यक्रम है, ये हमारा पाठ्यक्रम है, ठीक है, BCA। और अगर आप सेकंड ऑप्शन, आप कॉमर्स को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, आप अपना जो मेन सब्जेक्ट है 11th-12th में यदि आपने कॉमर्स पढ़ा है और कॉमर्स को भी आप साथ में लेके चलना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वो BCom CA करें, बैचलर ऑफ कॉमर्स, जिसमें हम लोग अकाउंटिंग के साथ कंप्यूटर पर बात करते हैं, ठीक है। आपका मेन सब्जेक्ट जो है कॉमर्स भी रहेगा और साथ साथ अकाउंटिंग और कंप्यूटर की भी बात होती है इस कोर्स में, ठीक है क्या। BCom CA होता क्या है भाई? तो देखिए BCom CA को यदि मैं वन लाइन बताऊं तो आपका कॉमर्स और कंप्यूटर दोनों का कम्बो होता है और दोनों को मिला के एक डिग्री कोर्स बनाया गया था। जैसे देखिए यदि आप प्लेन BCom करते हैं, यहाँ पे मैं डिफरेंस बता रहा हूँ, सुनिएगा। आप BCom कर रहे हैं जिस प्लेन, जिसको मैं जनरल कहता हूँ, ठीक है, जो प्लेन BCom करते हैं, जैसे यदि उदाहरण के लिए बताऊँ तो जैसे SNG कॉलेज में होता है, ठीक है, और एक होता है आपका BCom CA, ठीक है, एक होता है आपका BCom CA। तो देखिए दोनों में डिफरेंस, इसमें आप कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जितने भी आपके कॉमर्स हैं, वाणिज्य के सब्जेक्ट वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे आप, लेकिन जब BCom CA होता है उसमें आपका जो BCom जनरल के जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो तो पढ़ना ही है आपको कॉमर्स को नहीं छोड़ना है। इसमें कंप्यूटर ऐड हो जाता है, तो आप एक साथ इसको कह सकते हैं कॉमर्स और कंप्यूटर में एक साथ डिग्री मिलना। तो जो BCom जनरल वाले होते हैं ना, जो प्लेन BCom करते हैं, उनको एक साल के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, उनको जो है एक साल का PG डिप्लोमा करना पड़ेगा, जिसको PGDCA कहते हैं। तो देखिए यदि आप BCom जनरल कर रहे हैं तो 3 साल का कोर्स वो भी होता है बेटा, और 1 साल का आपको PGDCA करना पड़ेगा, मतलब आपका 4 साल लगेगा। लेकिन आप यदि BCom CA करते हैं तो आपका 1 साल बच जाता है। आप तो कंप्यूटर जो है ऑलरेडी इसमें पढ़ रहे हैं ना BCom CA में, आप PGDCA क्यों करेंगे? तो पैसे की भी बचत होती है और आपकी समय की भी बचत होती है। आप उस 1 साल में आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रगल कर सकते हैं, जॉब ढूंढ सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं, ठीक है। जितने भी प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर में जब से GST लागू हुआ, आप सबको पता है, GST लागू होने के बाद से जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, उनको क्या करना पड़ रहा है, अपना GST के लिए उनको एक पक्की बिल रसीद की आवश्यकता होती है, इनवॉइस की ज़रूरत होती है, जिसके लिए उनको एक जो है GST को मेंटेन करने के लिए एक ऐसे ऑपरेटर की आवश्यकता होती है जो कंप्यूटर भी में भी एक्सपर्ट हो और जिनको अकाउंटिंग में का भी नॉलेज हो। देखिए क्या होगा, यदि आप BCom किए हैं तो आप अकाउंटिंग का काम तो अच्छे से संभाल लेंगे, बट आपको कंप्यूटर का, क्योंकि आपके पास डिग्री नहीं है, डिप्लोमा नहीं, इसलिए आप उस पर आप काम डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन BCom CA किए हैं तो आप कंप्यूटर ऑपरेटर का भी जॉब कर सकते हैं, अकाउंटेंट का भी काम कर सकते हैं। तो देखिए एक टाइम पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होता है यदि आप BCom CA करते हैं तो, ठीक है क्या। चलिए जरूरी क्यों है भाई? देखिए वर्तमान समय में आपको एजुकेशन ही जो है एक अच्छा स्टेटस दे सकता है, एक अच्छा लाइफ स्टाइल दे सकता है, क्योंकि आप पढ़े लिखे रहेंगे तभी पॉसिबल है भाई कि एक अच्छा आपको जॉब मिले और एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले, माहौल मिले। तो देखिए आपको कुछ ना कुछ कोर्स तो करना ही है, यदि पढ़ाई करना है तो आप ऐसे कोर्स में टाइम वेस्ट मत करिए जिसको करने के बाद आपके 3 साल बाद आपको पछताना पड़े कि मैं क्यों ये कोर्स कर लिया। इससे आपका समय तो वेस्ट हो ही गया है, आपके पास जो पैसे थे, जो सेविंग थी, वो भी आपका वेस्ट हो जाएगा। तो यदि आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो
कुछ प्रोफेशनल कोर्स करिए। तो देखिए बीकॉम जो सीए पे वो प्रोफेशनल कोर्स है। बीकॉम आप प्लेन बीकॉम कहेंगे, वो प्रोफेशनल कोर्स नहीं है। ये एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स होता है जिसको आप 12वीं के बाद 3 साल के लिए इसको आप कर सकते हैं। 3 ईयर डिग्री कोर्स है ये। आज सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है कंप्यूटर से संबंधित जितने भी कोर्स हैं, ठीक है। तो आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप जो है बीकॉम सीए पर फोकस करिए। इसके बाद बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैं भी आपको आगे बताने वाला हूँ क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलता है। देखिए एक टाइम ऐसा था कि लोग जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो कॉमर्स वाले स्टूडेंट को जो है हल्के में लेते थे। देखिए आज भी लोग सबसे पहले मैथ पाए वाले को प्रायोरिटी देते हैं, फिर कॉमर्स, और लास्ट में बीए वाले को प्रायोरिटी देते हैं। और ये हायरार्की हम नहीं बनाते हैं, ये ऑप्शन रहता है, जो जॉब का ऑप्शन रहता है उसके आधार पर ही इसको बनाया जाता है। तो देखिए पहले क्या था कि मैथ वाले बच्चे क्या कैलकुलेशन वगैरह था तो वो उनके पास जो है ऑप्शन ज़्यादा रहता था। वो क्या कर लेते थे, ट्यूशन वगैरह पढ़ा लेते थे, स्कूल वगैरह में पढ़ा लेते थे, ठीक है। तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी थी। बीकॉम वालों को क्या करना पड़ता था, 1 साल आपको एक्स्ट्रा करके आपको टैली सीखो, या आपको क्या करना पड़ता है कंप्यूटर में डिप्लोमा लेना शुरू करो, ये सब चीज़ें होती थी जिसके कारण हमेशा जो है एक तुलना होता था। बट आज ऐसा नहीं है। आप मार्केट में जाइए, रियल लाइफ एक्सपीरियंस लीजिए, जो जॉब जो कर रहे हैं उनसे पूछिए कि कंप्यूटर का क्या काम है, कंप्यूटर के क्षेत्र में जॉब की अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है। आप खुद ही समझ जाएंगे कि कंप्यूटर क्यों ज़रूरी है। चलिए, तो ये था कोर्स करना क्यों ज़रूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो भाई देखिए आपका एज जो है 17 से 25 साल का होना चाहिए। ये एजिबिलिटी जो है यूनिवर्सिटी बनाता है कि 17 से 25 साल का ही होना चाहिए। 12वीं में कॉमर्स तो मस्ट है। यदि आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल मैथ वाले भी बीकॉम सीए कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में से एक सब्जेक्ट का होना भाई अनिवार्य है, ठीक है। इंग्लिश जो है आपका 12th में होना चाहिए और कम से कम 40% के साथ आपको 12वीं पास होना चाहिए। प्रवेश कैसे ले सकते हैं, तो देखिए अदर यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि एंट्रेंस एग्जाम भी होता है। जैसे कि अगर मैं जीजीयू की बात करूँ तो वहाँ एंट्रेंस होता है। बट हमारा जो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय है वहाँ पर ऐसा नहीं है, मेरिट बेस पे जो है एडमिशन होता है। तो आपको बिना एंट्रेंस दिला डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है। अभी एडमिशन चल रहा है, आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। फ़ायदे क्या है, देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि आपको फ़ायदा पता होना चाहिए भाई कि आप बीकॉम सीए करेंगे तो इसमें क्या क्या आपको एडवांटेजेस मिलने वाला है। तो देखिए सबसे पहले कि आपको कंप्यूटर का एक पूरे का पूरा नॉलेज मिलेगा। 3 साल में आप हर साल 2-2 कंप्यूटर का सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिससे आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक का जो है आपको सीखने को मिलेगा यदि आप बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशन में एडमिशन लेते हैं तो। यदि मैं बात करूं हायर एजुकेशन की, तो देखिए कई बार क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि अरे हम बीकॉम कर ले तो आगे की पढ़ाई हमारा कौन सा सब्जेक्ट में हमको पीजी कर सकते हैं, स्नातकोत्तर किस में होगा। तो देखिए मैं वो बता देता हूँ आपको। आप चाहें तो एमसीए, हाँ जी बिल्कुल, जो एमसीए होता है वो बीसीए वाले स्टूडेंट करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन में बैचलर हो रहा है तो आप एमसीए कर सकते हैं, एमबीए करते हैं, ठीक है। मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए का फुल फॉर्म, एमबीए का मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, एम का मास्टर ऑफ कॉमर्स होता है जिसमें आप कंप्यूटर एप्लीकेशन में कर सकते हैं। ये सभी के सभी कोर्स हमारे छत्तीसगढ़ में भी अवेलेबल है, ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी, जैसे पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी है, हेमचंद दुर्ग यूनिवर्सिटी, ये आप जितने भी हैं वहाँ से भी आप ये कर सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एमसीए हमारे यहाँ स्टार्ट नहीं हुआ अटल बिहारी वाजपेयी में, बट जीजीयू से आप कर सकते हैं यदि आप बिलासपुर से करना चाहते हैं तो। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भाई हमने यदि चलिए हम ये मान के चलें कि आज एडमिशन ले लिए, 3 साल बाद हमारा डिग्री तो मिल गया, देन आफ्टर हम उसके बाद हमको कहाँ पे क्या काम करेंगे। तो देखो भाई रोजगार की कमी तो है ही नहीं। रोजगार केवल उनके पास नहीं है बेटा जो करना नहीं चाहते, जो करना चाहते हैं उनके पास जो है जॉब है। और कंप्यूटर के फील्ड से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए तो जॉब की कमी है ही नहीं। हर जगह पे कंप्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता होती है और हर वो चीज़ जहाँ पे ट्रांजैक्शन होता है वहाँ पे भी एक अकाउंटेंट का आवश्यकता होता है। और आपके पास तो आप तो कम्बो लेके चल रहे हो, आप अकाउंटिंग भी कर रहे हो और कंप्यूटर भी कर रहे हो, तो आपके लिए डबल एडवांटेजेस है, ठीक है। देखिए आप जो है अकाउंटेंट का काम कर सकते हैं, ऑडिटर का काम कर सकते हैं, कंसल्टेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, बिजनेस एनालिस्ट है, फाइनेंस ऑफिसर है, सेल्स एनालिस्ट है, जूनियर एनालिस्ट है, टेक्स्ट अकाउंटेंट है, बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनी है, इकोनॉमिस्ट है, स्टॉक ब्रोकर है। ये सभी के सभी जितने भी आप देख रहे हैं ये आप जो है इस पोस्ट में जॉब कर सकते हैं यदि आपके पास ये डिग्री रहता है तो। क्लियर है क्या। इसके अलावा आप यदि
एक बिजनेस माइंडेड है और बिजनेस पे ही फोकस करना चाहते हैं तो आप अपना खुद का भी बिजनेस जो है स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। बैंकिंग कियोस्क शाखा लेके आप देखेंगे आजकल जितने भी बैंक वाले रहते हैं वो अपना एक ब्रांच देते हैं कियोस्क शाखा, जिसमें ट्रांजेक्शन का काम आप करते हैं। ऑनलाइन सर्विसेज जितने भी एडवर्टाइजमेंट निकल रहा है, वैकेंसी निकल रहा है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है, जितने भी आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, रिजर्वेशन का काम कर सकते हैं, जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज है वो सभी के सभी आप कर सकते हैं। जॉब एजेंसी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये सभी जो है आपके फ़ायदे हैं। बात यदि करें कि हम ये इसमें क्या क्या सब्जेक्ट है जिस पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, कि हार्डवेयर पे तो थोड़ा बेसिक नॉलेज मिलेगा आपको, बट ज़्यादा जो है फोकस रहेगा आपका सॉफ्टवेयर पे। कॉमन जितने भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जैसे MS ऑफिस है, फोटोशॉप है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग है, इन सब पे विशेष तौर पे फोकस किया जाता है, ठीक है। यदि लैंग्वेजेस की बात करें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, तो आपको बिल्कुल सी प्रोग्रामिंग है, ये सब जो है आपके बेसिक जो है आपको सीखने को मिलने वाला। मल्टीमीडिया पर विशेष फोकस किया जाएगा क्योंकि आपका जो है एप्लीकेशन बेस्ड है, तो वीडियो एडिटिंग है, ठीक है, वीडियो एडिटिंग, इमेज एडिटिंग, ये सभी के सभी आपका मल्टीमीडिया के अंतर्गत आपका आ जाता है। कुछ कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज ही मिलेगा आपको, फंडामेंटल नॉलेज मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी जो है फंडामेंटल नॉलेज इस पे भी मिलेगा, कितने प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज 7, 8, उबुंटू, ये सभी की सभी चीज़ें, एंड्रॉयड के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी मिलेगा। कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर को कैसे कनेक्ट करना है, कंप्यूटर पे को कैसे जो है सर्वर बनाना है, क्लाइंट बनाना है, ये सभी बेसिक चीज़ें आपको जो है इसमें मिलता है। क्योंकि विशेष तौर पे हमारा एप्लीकेशन बेस्ड है तो सॉफ्टवेयर पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, लेकिन हार्डवेयर का बेसिक नॉलेज आपको बिल्कुल मिलेगा। बात यदि करें कि हमको कैरियर अपॉर्चुनिटी की बात करें कि भाई हमने यदि BCom कर लिया है तो मुझे कहाँ कहाँ पे, तो भाई मैंने जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले फ़ायदा में बताया, हायर स्टडी के लिए आप PG कोर्स के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब आपका वैकेंसी निकलते रहता है हमेशा, अकाउंटेंट के लिए पोस्ट के लिए निकलता है आपका। प्राइवेट सेक्टर में तो फिर ऑप्शन ही ऑप्शन है, आप जो भी करना चाहे कर सकते हैं। देखिए जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको भी बता दिया है, कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकते हैं, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट बन सकते हैं, टीचर के रूप में काम कर सकते हैं, ठीक है। बिजनेस के लिए मैंने आपको कहा भाई आप खुद का अपना शॉप स्टार्ट कर सकते हैं, डेटा एंट्री का जॉब कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन बेस्ड काम कर सकते हैं। हायर स्टडी में मैंने अभी बताया आपको MCA MBA जैसे पाठ्यक्रम में आप जो है एडमिशन लेके आगे जो इस पर करियर बना सकते हैं। यदि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो कॉलेज में पढ़ाना है तो PG करिए, PhD करिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनिए। स्कूल में पढ़ाना है PG कर लीजिए, B.Ed कर लीजिए, आप स्कूल में भी एक असिस्टेंट टीचर के रूप में काम कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक नॉलेज था, किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने से पहले इतने ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए भाई, है नहीं। तो अगली बार आप जब भी मन में एडमिशन का ख्याल आए तो इन सब चीज़ों पर गौर जरूर करिएगा। थैंक यू।